देता है, जब तोता हुंकारा देता है, पार्वती जी तो सो रही, भोले बाबा सोच रहे देवी जग रही है। जैसे ही नेत्र खोले भगवान शंकर ने तो माता बहनों क्या देखा कि पार्वती तो सो रही। भोले बाबा ने जगाया, देवी देवी देवी। पार्वती बोली हाँ स्वामी। सो रही थी तुम? हाँ। कथा नहीं सुनी? नहीं, मुझे नींद आ गई थी। भगवान शंकर कहने लगे, फिर जी स्वामी का हुंकारा कौन देता रहा? मुझे नहीं मालूम। जैसे ही भगवान शंकर ने दृष्टि उठा के देखा, उस वट वृक्ष के खोल में एक तोते का बच्चा बैठा है, जिसे उड़ने का सामर्थ्य भी दे दिया परमात्मा ने। माता बहन भगवान शंकर कहने लगे, इसका मतलब जी स्वामी का हुंकारा ये तोता देता रहा, हमसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसने चोरी से मेरी कथा सुनी। त्रिशूल लेकर के भगवान शंकर दौड़े, लेकिन वो तो अमर कथा का पान कर चुका है, अमर कथा सुन चुका है, उसे कौन मार सकता? उड़ता हुआ भागता हुआ, उड़ता हुआ भागता हुआ जा रहा है, पीछे पीछे भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के दौड़ रहे, मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। और तब तक वेद व्यास की पत्नी अटा पर खड़ी खड़ी केसों को सुखा रही थी। जैसे स्नान करने के बाद केसों को सुखा रही, उन्होंने जमुआई ली। जैसे मुंह खोला, तोते ने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, मुंह के द्वारा उनके गर्भ में समा गया, उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गया। बोलिए सुखदेव महाराज की जय हो। भोलेनाथ जल्दी जल्दी भाग करके आए वेद व्यास के दरवाजे पर। वेद व्यास निकल के आए अंदर। बोले प्रभु आप? वेद व्यास कहने लगे, तुम्हारे घर में मेरा चोर छुपा हुआ, बाहर निकालो। वेद व्यास कहने लगे, प्रभु पहली बात तो दर्शन हुए, वो भी इतने क्रोधित रूप में। मैं तो सुबह से आऊं, यहाँ तो कोई नहीं आया। बोले नहीं, तुम्हारे घर में चोर है। तब तक उनकी पत्नी ईटा से नीचे उतर के आती हैं, कहने लगी, हे प्रभु, जिस समय मैं स्नान करने के बाद अटा पर खड़ी होकर के केस को सुखा रही थी, तो मुझे ऐसा अवगत हुआ जैसे मेरे मुंह के द्वारा कोई तोते का बच्चा पेट में चला गया हो। वेद व्यास कहने लगे, आप मेरी पत्नी को मार दो, तुम्हारा चोर बाहर आ जाएगा। भगवान शिव जी कहने लगे, नहीं, तुम्हारी पत्नी निर्दोष है, इसे क्यों मार दो? लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे का जब जन्म होगा तब हम पकड़ के ले जाएंगे, बंदी बना के ले जाएंगे। उसी समय वेद व्यास कहने लगे, प्रभु कथा सुनना कोई गुनाह होता है, कोई पाप होता है? उसने क्या पाप किया? बोले पाप किया। जो लोग कथा पंडाल में बैठ करके कथा नहीं सुनते हैं, अधिकार पाकर के कथा नहीं सुनते हैं, उन्हें भगवान के पार्षद दंड दिया करते हैं। क्योंकि कथा का नियम होता है, कथा प्रांगण किस लिए बनाया जाता है, कथा पंडाल किस लिए बनाया जाता है, चटाइयां किस लिए डाली जाती हैं, बिछाइयां किस लिए डाली जाती हैं? क्योंकि विद्वत पूर्वक श्रोता यथागत बैठ करके अपने यथा स्थान पर बैठ करके कथा सुने, उससे अधिकार है पूर्ण रूप से। और जो कथा के जो है कथा के प्रति घर से चल के आया है, लेकिन वो इधर उधर अगर पंडाल से बाहर टरका पोनी लगाता है, इधर उधर खड़े होकर के, तो उसे भगवान के पार्षद दंडित करते हैं। इसने कथा सुनी लेकिन अधिकार पाके नहीं, मेरे सर पे बैठ करके इसने मेरी कथा की गरिमा घटाई, मेरी कथा का अपमान किया, इसीलिए इसे दंडित करेंगे। वेद व्यास कहने लगे, प्रभु तो आपकी जैसी इच्छा। बोले बच्चा पैदा होगा 9 मास के बाद, हम 1 वर्ष के लिए समाधि लगा के बैठेंगे, जब बच्चा पैदा होगा तब बंदी बना के ले जाएंगे। भगवान शंकर ने 1 साल की समाधि लगा ली। श्री सुखदेव जी ने गर्भ में देखा, मन में विचार किया, बाजी बा भोलेनाथ कितने कंजूस, समाधि लगाई तो 1 वर्ष की, मैं 16 वर्ष की समाधि ले रहा हूं। और माता बहनों, श्री सुखदेव जी ने अपनी माँ के गर्भ में 16 वर्ष की समाधि ले ली। 1 वर्ष के बाद समाधि टूटी भोलेनाथ की। बोले बच्चा पैदा हुआ। वेद व्यास कहने लगे, अभी तो बच्चे का आकार भी नहीं बना। निराश होकर भगवान शंकर चले गए। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष की 10 वर्ष से नहीं 15 वर्ष है, 15.5 वर्ष व्यतीत हो गई, लेकिन श्री सुखदेव जी का जन्म नहीं हुआ। अब वेद व्यास परेशान हो उठे, उनकी माँ भी परेशान हो गई है। श्री सुखदेव जी की जो पेट में गर्भ में सुखदेव जी पल रहे हैं। वेद व्यास कहने लगे, हे प्रभु आप जो भी हो बाहर निकल के आ जाओ, अपनी माँ को इतना परेशान क्यों कर रहे हो, इतना प्रताड़ित क्यों कर रहे हो?
अब इन पर पीड़ाएं सहन नहीं हो रही हैं, बहुत समय हो गया प्रभु अब बाहर आ जाओ। तो गर्भ से आवाज आई है कि हे पिता, हम संसार में तब आऊंगा जब सारा संसार निर्मोही हो जाएगा, किसी को किसी से मोह नहीं रहेगा। माता बन उसी समय परीक्षित महाराज श्री सुखदेव जी का जन्म होता है। 16 वर्ष के अंतिम साल के महीना में श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ। लेकिन जैसे ही जन्म हुआ धरती पर गिरे और गिर के तुरंत खड़े हो गए, गले में अपना नारा लपेट लिया और भाग खड़े हुए नंग धड़ंगे। लोग कहने लगे भैया बच्चा पैदा ही कैसा हुआ? बेटा पैदा होता है तो 5 साल से पहले तो कोई चांस ही नहीं, जो भागे साल 2 साल बाद तो बेचारो खड़ो है वो सकपात, और जे बच्चा तो जैसे ही खड़ो बहु तैसे ही भाग खड़ो बहु। दाई माता बेचारी चकित रह गई। श्री सुखदेव जी जब भागे, नारा गले में लपेट लिया, उनके पिता वेद व्यास दौड़े, पुत्र यति बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, मैं तुम्हारा पिता हूं, रुक जाओ। सुखदेव जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, कहा कौन किसका पिता कौन किसका पुत्र, सारा संसार तो निर्मोही है। जाने कितनी बार हम तुम्हारे पिता बने, जाने कितनी बार तुम हमारे पिता बने। श्री सुखदेव जी ने लौट करके पीछे नहीं देखा, सोच रहे अगर मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूं तो पिता पुत्र का जो दायित्व होता वो मुझे निभाना पड़ेगा। अगर पिता से पिता बोल दिया तो पिता पुत्र का जो दायित्व होता वो मुझे निभाना पड़ेगा, और माँ को माँ बोल दिया तो माँ और बेटे के जो पवित्र रिश्ते होते हैं वो दायित्व निभाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने किसी से कोई संबंध नहीं बनाया, न पिता को पिता का सारा संसार निर्मोही है, याद रखना। और भक्तों संबंध बनाने भी नहीं चाहिए, अगर बना भी लो तो संबंध तोड़ो मत। लेकिन कलयुगी इंसान की पहचान होती है सर्वेश भैया, संबंध बहुत जल्दी जोड़ लेता है और तत्काल कुछ दिनों बाद तोड़ भी लेता है। ये कलयुगी इंसान की पहचान है जगत राम भैया। अगर तुमसे मेरे मतलब हल रहो तो तुम हमारे बड़े खास रहे, तुमसे बढ़ के कोई है ही नहीं, और जो मतलब हल हुआ उसके बाद संबंध खत्म। कलयुगी इंसान की पहचान होती है भक्तों ये। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि संबंध पहली बात तो बनाओ नहीं, और अगर किसी प्रकार के XYZ जो भी संबंध बन जाए तो वो आजीवन पर्यंत तक चलाओ, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, तो श्री सुखदेव जी ने संबंध नहीं बनाए किसी से। बोले अगर पिता से पिता कह दूंगा, पिता का पुत्र का नाता जो होता है दायित्व होता वो निभाना पड़ेगा। माँ से माँ बोल दूंगा, माँ बेटे का दायित्व होता वो निभाना पड़ेगा। किसी से कोई संबंध नहीं जुड़ा, भागते हुए चले जा रहे हैं। चलते चलते यमुना के किनारे पहुंचे, जहां महाराज परीक्षित हजारों संत महात्माओं के बीच में बैठे थे, और सबसे एक ही बात कह रहे कि मुझे 7 गुरु तक्षक नाग डस लेगा, मुझे श्रृंगी ऋषि का श्राप है।